अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। दोस्तों, आज जिस मकाम पर मैं मौजूद हूँ ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा उस्मान ज़ुन्नूरैन जिसको कहा जाता है, उनके बाग और उनके वो कुआं जो था उसके पास मैं मौजूद हूँ। आप ये तारीख़ जो है लिखी हुई है यहाँ पर, बाग के इर्द गिर्द जो साइन बोर्ड लगे हुए हैं उन पर ये नक्शा मौजूद हैं और उस बाग के अंदर मैं आज आप लोगों को विज़िट करवाऊँगा। चूँकि यहाँ पर अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर एक आदमी मौजूद था, तो जब मैं अंदर गया तो मैंने तो वीडियो रिकॉर्ड कर ली, लेकिन आखिर पर वो आदमी मेरे पीछे आ गया और वो मुझे रोकता रहा कि यहाँ वीडियो ना बनाए, ममनू है। लेकिन मैंने आप लोगों को ये मनाज़र दिखाने के लिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तीसरे खलीफा का कुआं और उसका बाग दिखाने के लिए ये मजबूरन ये वीडियो बनाई है। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कुआं है। क्योंकि ये एक यहूदी की मलकियत था, तो मुसलमानों ने आप वसल्लम से इल्तिजा की कि हिजरत के 13वें साल बाद जो आप वसल्लम ने फरमाया कि कोई है ऐसा मुसलमान जो इस कुएं को ख़रीद सके, तो हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये कुआं ख़रीदने के लिए आप वसल्लम से वादा फरमाया। और उसके बाद जो है यहूदी के पास आया, तो यहूदी ये कुआं बेचने पर राज़ी नहीं था, तो आप हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उससे आधा कुआं ख़रीदने पर एग्रीमेंट किया और उसके बाद आधा कुआं ख़रीद लिया और अपनी बारी पर मुसलमानों को फ्री पानी दिया जाता था। और मेरे पीछे इस कुएं पर जो सिक्योरिटी पर मामूर आदमी है, जिसकी यहाँ पर सिक्योरिटी है, वो आ गया और मुझे बार बार रोक रहा है वीडियो बनाने से। कह रहा है कि ला माफी सूरा, यानी आप वीडियो और पिक्चर ना बनाएं। خلاص صورت؟ لا انا ما صورك شان. لا انا هنا قدامك بس يا عم يلا عشان ممنوع في كلام مهندس. आप लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको आगे के मज़ीद मनाज़र दिखा सकूं। लेकिन फिर भी मैंने आप लोगों की खातिर इस कुएं की ज़ियारत करवाने के लिए और आप वसल्लम के तीसरे सहाबा सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन के जो है बीर की और उसके बाग की वीडियो आप लोगों तक पहुंचाने के लिए मैंने उसकी मिन्नत समाजत की है कि आप मुझे थोड़ी सी वीडियो बनाने दें। चूँकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़ायरीन बिल्कुल नहीं है। जो बाहर है, इसके बाहर जो मैंने आपको शुरू में साइन बोर्ड दिखाए हैं, वो हुज्जाज आते हैं और बाहर से ही वो इस कुएं के और इस बाग के मनाज़र देख कर चले जाते हैं, क्योंकि इसके बाहर बोर्ड लगे हुए हैं और इसका अंदर से काम होने वाला है। तो ये साइन बोर्ड है और मैं अभी जो है आप लोगों को दिखाता हूँ कि यहाँ पर ज़ायरीन आते हैं तो वो चले भी जाते हैं, क्योंकि अंदर जाना पॉसिबल नहीं है, ममनू है। तो माशाल्लाह इसके अंदर जो बाग है मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। उसके अंदर एक मुनफरद अंदाज के फ्रूट हैं, वो मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। मेरी पहचान से तो बाहर है कि वो क्या चीज़ है। माशाल्लाह बहुत ही बड़े बड़े वो फ्रूट हैं, वो पेड़ हैं जो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज़ायरीन जो है वो मौजूद है, लेकिन वो अंदर नहीं जा रहा है। तो मैंने देखा है कि ये यहाँ से ही ज़ियारत करके वापस चले गए थे, तो मैंने तो दूसरी साइड से कहीं घुमा के इसके अंदर इंटर हुआ हूँ, क्योंकि ये बाग आपको दिखा सकूं। तो अभी जो है खजूरें तो मदीना पाक में उनका मौसम ख़त्म हो चुका है डेट्स का, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी इन खजूरों पर जो है वो ताज़ा खजूरें मौजूद हैं। और ये हज़रत उस्मान ज़ुन्नूरैन का ये बाग मौजूद है। उस्मान ज़ुन्नूरैन इसलिए कहते हैं चूँकि एक के बाद दीगरे आप वसल्लम की दो साहबजादियों का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हुआ था, तो इसीलिए उनको ज़ुन्नूरैन कहा जाता है। और इसके बहुत ही खूबसूरत बाग के मनाज़र हैं और बहुत बड़ा बाग है मदीना पाक में। ये हरम नबवी के जो है मशरक़ में वाक़या है। हरम नबवी से ये 5 किलोमीटर के फासले पर दूर है। जबल ओद और मस्जिद नबवी के ये सेंटर में आ जाता है। और आप वसल्लम के साहब सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन जो थे, उन्होंने मुसलमानों के लिए ये वाक़फ़ा किया था, ये कुआं, ये बीर। तो मुसलमान जो है जिस दिन हज़रत उस्मान गनी की बारी होती थी उस दिन पानी भर लिया करते थे। तो यहूदी जो था वो इस कुएं से फ़ायदा नहीं उठा सकता था, तो फिर बाद में उसने ये पूरा कुआं जो है हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बेच दिया था।
اور حضرت عثمان غنی کا جو بینک اکاؤنٹ ہے وہ آج بھی جو ہے چل رہا ہے. ان کے بینک اکاؤنٹ سے جو ہے آج بھی پیسے آ رہے ہیں اور وہ اس باغ کی آمدن جو ہے وہ بھی اس بینک میں جمع ہو رہی ہے. تو ماشاءاللہ کیسے صحابی تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جن کے کا چرچا اور نام آج بھی موجود ہے. اور اس باغ کو پانی کے ساتھ سیر کرنے کے لیے یہاں اس جگہ پر بھی ایک چھوٹا سا کنواں ہے جس کے اندر سے جو ہے پائپ نکالا گیا ہے اور اوپر یہ موٹر آپ دیکھ سکتے ہیں. اس موٹر کے ذریعے اس کے اندر سے پانی نکالا جاتا ہے اور باغ کو سیر کیا جاتا ہے. تو یہ اس کے اندر جڑی بوٹیاں بھی ہیں اور آگے چل کر میں آپ کو وہ پیڑ بھی دکھاؤں گا جو اس باغ کے اندر پیڑ موجود ہیں وہ آپ لوگ ہی پہچان سکیں گے شاید. اور اس کے اندر آم کے درخت بھی ہیں اور بھی مختلف قسم کے یہاں پر جو ہے پودے موجود ہیں, درخت موجود ہیں. مالٹے کے بھی درخت موجود ہیں. یہ سامنے جو ہے خشک اور سبز آپ کو دکھائی دے رہا تھا یہ بھی مالٹے کا درخت تھا. ماشاءاللہ کھجوریں تو بہت ہی جو ہے بیوٹیفل ہیں یہاں پر. پورا ویسے تو سعودیہ پورا مدینہ جو ہے اس کے اندر باغات ہیں کھجوروں کے, لیکن یہ چونکہ حضرت عثمان غنی کا باغ ہے اور ان کا کنواں ہے تو ابھی یہ آپ پیڑ دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک درخت ہے جس کے اوپر یہ پیڑ ہیں, بہت ہی خوبصورت ہیں. تو آپ لوگ دیکھ کر یہ پہچان سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں, لیکن میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا کہ یہ کس چیز کے پیڑ ہیں. تو ماشاءاللہ آپ ویڈیو کو مکمل واچ کریں, لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے آپ لوگوں تک پہنچ سکے. اس طرح کے مناظر جو ہیں میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو کہا ہے کہ میں آپ لوگوں کو مختلف ویڈیوز میں دکھاتا رہوں گا. آپ لوگوں کا یہ پیار اور محبت ہے کہ آپ میرے چینل کو واچ کرتے ہیں, میری ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں, لائک کرتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, سبسکرائب کرتے ہیں. ویڈیو کو واچ کرنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ. ملیں گے ایک نیکسٹ ویڈیو میں. آپ مجھے دیجیے اجازت. عمران مدینہ اسلامک ولاگ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. تو تھینک یو. ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا. شکریہ. اللہ حافظ.